गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिले एक नई सीरीज में जिसे कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। ठीक। जेंडर जो होता है हमारे ग्रामर में बहुत ही यूज होता है। ग्रामर में क्या यूँ कहें तो हमें जनरल लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है। जैसे अगर हमें किसी का जेंडर नहीं मालूम होगा तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। वैसे तो आम भाषा में सभी जानते हैं कि कौन पर्सन कौन सा जेंडर है। ठीक। तो चलिए अब इसे ग्रामर के रूप में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसको स्टडी करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक। तो जेंडर जेंडर यानी कि कहते हैं नहीं। ठीक। जब भी हम कोई फॉर्म वगैरह बनने जाते हैं तो हमें क्या पूछा जाता है वहाँ पे जेंडर फॉर्म में जेंडर आता है पूछने के लिए। अगर कोई ईमेल आईडी वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी क्या आता है? जेंडर ही आता है। ठीक। चूज करने के लिए तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जेंडर रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन मेन एंड बॉय। ठीक। यानी कि जेंडर कहते हैं उसे है जिसमें क्या होता है? कैरेक्टर्स, मैन वुमेन या फिर कोई भी पर्सन उसके कैरेक्टर को जो दर्शाएगा उसे क्या कहते हैं? हम जेंडर कहते हैं। ठीक। कैरेक्टर यानी कि वो पर्सन जो है मेल है फीमेल है या फिर क्या है उस वही जो दर्शाता है उसी को हम उसी वर्ड को क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। सपोज जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में वह लड़का है। ठीक। तो मैंने ये सब एक एग्जाम्पल लिखा वह लड़का है। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसका जेंडर क्या है। तो लड़का है तो फीमेल पर्सन है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है किसी भी सेंटेंस में जेंडर का यूज होता है तो उसके कैरेक्टर को देख के हमें मालूम होता है कि क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो चलिए अब इनके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप जो है हमारा 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4। ठीक। अब 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर। ठीक। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक। मैस्कुलिन ये अपने हिसाब से करिए, इसे मैस्कुलाइन भी पढ़ते हैं फेमिनाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसा आपको प्रेफर पड़े उसके आप लोग पढ़िए। ठीक। अब मैटर करता है कि इसमें होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? ऐसे जो मेल की तरफ डिनोट करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? मैस्कुलिन जेंडर, मेल पर्सन की तरफ। और फेमिनिन जेंडर जो फीमेल पर्सन की तरफ डिनोट करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग फेमिनिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इन दोनों में क्या आता है। ठीक। मैस्कुलिन जेंडर में क्या क्या होता है? जैसे मेल पर्सन। अब मेल पर्सन ऐसे शब्द या नाउन जो मेल को ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे शब्द या नाउन जो मेल को बताए उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, ऑक्स, बॉय ऑक्स, मैन, किंग, फादर। ठीक। एक्सेट्रा जो भी ये जो हमारे नाउन है या फिर जो वर्ड है ये क्या कर रहे हैं? मेल पर्सन की तरफ डिनोट कर रहे थे। ये क्या आ जाएगा? हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक। अब देख लेते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन में क्या होता है? ऐसे शब्द या नाउन जो फीमेल को बताए या डिनोट करे
कहेंगे हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे हमारा गर्ल हो गया, काऊ हो गया, वुमेन हो गया, लेडी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे ऐसे वर्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग देखें कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? ठीक, क्योंकि ये तो हमें मालूम हो जाता है वैसे मेल फीमेल, लेकिन ये जो दो लोग हैं इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है फाइंड करने में कि कैसे इसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर में यह ऐसा जेंडर है जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। ठीक, यानी कॉमन जेंडर में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों आएंगे। क्या आएंगे, मेल और फीमेल दोनों। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कोई टीचर होता है तो टीचर में क्या है, मेल भी होता है पर और फीमेल भी होते हैं। ठीक, तो जो टीचर शब्द है हमारा या फिर टीचर जो वर्ड है वो हमारा क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो वर्ड यूज होते हैं हमारे इंग्लिश में तो वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर। ठीक, और भी देख लेते हैं हम, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट, आर्मी, डॉक्टर, ठीक। इसमें जो है यह ऐसा जेंडर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, जैसे स्टूडेंट, आर्मी, डॉक्टर, प्यून, ठीक, और टीचर भी कर सकते हैं, टीचर। ठीक, तो क्या है, ऐसे जो शब्द है हमारे क्या होंगे, कॉमन जेंडर में आएंगे। जेंडर में क्या होता है, ऐसे वस्तु जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। सपोज दैट जैसे ये बिल्डिंग, ये मार्कर, ये बोट, ठीक, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे शब्द नेफ्यू हूं, वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, पेन, कॉपी, बुक, टेबल, एक्सेट्रा। ठीक, तो न्यूट्रल जेंडर ऐसे शब्द जो या फिर ऐसे नाउन जो निर्जीव हो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। निर्जीव कनेक्शन से नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक, जिसमें जान ना हो तो वो क्या होंगे, हमारे न्यूट्रल जेंडर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर होंगे। तो आई होप आप लोग जेंडर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जेंडर क्या होता है, कैसे यूज होता है। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जेंडर क्या करता है, कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक, जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में मेल पर्सन आते हैं, फेमिनिन जेंडर में फीमेल पर्सन आते हैं और कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। ठीक, और न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं उनके लिए क्या होता है, हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है हमारा सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। किसका, इट का यूज करेंगे। ठीक,
इट का। अब इसका जो पॉजिटिव वर्ड्स होता है इट्स, ये भी इसी के लिए यूज होता है न्यूट्रल जेंडर में ही, अलग में नहीं यूज होता है। ठीक, इसमें क्या होता है ही सी इट यूज करेंगे कि नहीं, तो देयर यूज करेंगे। ठीक, हाँ देयर यूज करेंगे, इसमें सी यूज करेंगे, इसमें ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग इस तरीके से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी सूचना है, बहुत ही जल्द मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री लेकर आने वाला हूँ, केमिस्ट्री यानी कि साइंस। ठीक, तो बने रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।